ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमरजीत जी, जिस तरह से आपने कहा कि बिहार की राजनीति जो है वो सही जिस दिशा की ओर भी जा रही है, लेकिन आप लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, बिहार की राजनीति इसी तरह से गरमाएंगे क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। लेकिन लेफ्ट पार्टियों का जनाधार जो है वो कुछ घटता सा नहीं जा रहा, आपको नहीं लगता? पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, कुछ इसी तरह का हाल है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो रही है? देखिए, क्योंकि एक वक्त था जब लोग कहते थे कि हाँ भाई, कोई पार्टी ऐसी है जो मजदूरों के लिए आगे बढ़ रही है, हमारी आवाज़ को उठा रही है, लेकिन अब बहुत ही कम ये हिसाब जो है वो बनता नजर आ रहा है। देखिए, इस चर्चा में तो कमी नहीं आई कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर की बात उठाती है, किसान की बात उठाती है, गरीब की बात उठाती है, उनके लिए लड़ती है, जबकि हमारे देश में ज्यादातर इसी तरह यही बहुमत जनता है। आप सुरेश तेंदुलकर की कमेटी की रिपोर्ट से लेके, सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट से लेके, अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट तक जाते हैं, जो ये कह देती है कि 100 में से 77% जो जनता है वो हर रोज़ सिर्फ 20 रुपए में गुजारा करती है। तो ये रियलिटीज़ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने आंकड़े नहीं निकाले ना, ये तो आंकड़े उन्हीं स्पेशलिस्ट ने निकाले जिनको सरकार ने खुद कमेटियों में मनोनीत किया। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी है। हम नीचे जाते हैं, घूमते हैं, हम देखते हैं कि कितनी बेजारी है, कितनी गरीबी है, कितनी मुफलिसी है, बेघर लोग हैं, 3 टाइम खाना नहीं मैं खा जानना सकते चाह रही हैं। हूँ कि बहुत बेसिक मुद्दे हैं जो आप ये लेकर बेसिक उठाते मुद्दे हैं हैं, जिनको चलते हम हैं, उठाते हैं। लेकिन फिर भी जनाधार जो है मैं आपका प्रश्न ठीक से समझ रही हूँ और मैं स्वीकार करती हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमें बहुत थपेड़े खाने को मिल रहे हैं। चुनावी राजनीति में हमें थपेड़े खाने को मिल रहे हैं। नीचे संघर्षों में, आंदोलन में, मोबिलाइजेशन में आज भी समस्या नहीं है, आज भी समस्या नहीं है। उद्योग के लेवल पे, कारखाने के लेवल पे, गांव के लेवल पे, खेत मजदूर की लड़ाई के लेवल पे, और अभी जो किसानों के प्रश्न को लेके हम मैदान में उतरे वो नहीं है। पर मैं ये समझती हूँ कि शायद हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा कि जनता के आंदोलनों को हम वोट पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं ट्रांसलेट होती है। हालांकि हम ये समझते हैं कि जातीयतावाद की पॉलिटिक्स से हमें नुकसान हुआ है, वो एक कारण बन रहा है कि ट्रांसफ़र नहीं होती। मसल और मनी पावर भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो ट्रांसफ़र नहीं होती है वोट। जो अब अज्ञानता, अभिज्ञान है नीचे के स्तर के ऊपर, जातिवाद और सांप्रदायिकवाद जो है वो बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। आप हावी होता जा रहा है, तो इसलिए वो चाहे जातीयतावाद हो, चाहे धर्म का इस्तेमाल हो के पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जाए, चाहे काले पैसे को खूब फेंका जाए, वोटों को खरीदा जाए, ये सारे के सारे कारण है हमारे को इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स के अंदर पिटाई है हमारी। और फिर मीडिया के अंदर हमको उतना स्पेस नहीं है, पेड न्यूज़ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, संसाधनों की कमी है। तो उस सारी सिचुएशन को लेकर के हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पछाड़ जरूर है, लेकिन आम आवाम की परसेप्शन में आज भी अगर गरीब के लिए कोई लड़ सकता है तो कम्युनिस्ट। मैं आपको सीधे बोलती हूँ कि जो हमें वोट नहीं भी देते हैं ना, अभी अभी ताज़ा ताज़ा अगर वो बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी और रीजनल पार्टी को वोट दे के भी हटे हुए हों और कोई उनके ऊपर मुसीबत आती है, तो वो उस वक्त जब कहीं का भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है, वो सीधा लाल झंडा ढूंढते हैं और वहाँ पे आते हैं और वहाँ अपना बखान करते हैं। उनको ये मालूम होता है कि लड़ेंगे ये भी, कि आज की जनता इतनी चुस्त दुरुस्त है कि अगर कुछ महीने पहले किसी को सिर के ऊपर चढ़ाती है तो कुछ ही महीनों के बाद सबक भी सिखाने लगती है। अगर दिल्ली की जनता ने तुरंत 7 सीटें एक पार्टी को दे दी, तो दिल्ली की जनता ने अगला चुनाव आते आते ही, जो नेक्स्ट विधानसभा चुनाव होता है, तो उसके अंदर उनको धाराशाही करके 3 विधानसभा सीटों में समेट दिया, और जिनको लोकसभा में भी पछाड़ा तो इसमें भी जारी रखा। उससे दिखता क्या है कि लोग विकल्प तो चाह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं कि लोग कुछ और नहीं ढूंढना चाहते, जिन्होंने बरसों से यहाँ राज किया तो लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, या जो नए नए उठे हैं और कह रहे हैं कि बस मेरी ही मर्ज ले लो, हर मर्ज का दवा मैं ही हूँ, मेरी ही दवा ले लो तो उसी से सब ठीक हो जाएगा, तो लोग ये मान लें कि उससे हो गया। ये सारी चीज़ के बावजूद मैं आशावान हूँ। मैं आशावान इसलिए हूँ कि लोग विकल्प ढूंढते हैं। मैं आशावान इसलिए हूँ कि वो किसी को भी धाराशाही कर सकते हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बस इस कॉन्फिडेंस में उस रास्ते को उनके देखने की ज़रूरत है कि जो उनके लिए सही मायने में जब जब मौका मिला। देखो, मैं दावे से कहना सकती हूँ, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ,
मैं दावे से कह सकती हूँ कि हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए लड़ा था, हम लोगों ने किसानों के हितों के लिए लड़ा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लड़ा था। और जब हमें अपॉर्चुनिटी आए देश के लिए मांगने के लिए, अपने लिए कुर्सी नहीं, 69 के अंदर जब इंदिरा जी की सरकार के गिरने के आसार हो गए थे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सारा वाम पक्ष ने क्या मांगा उनसे ये मांगा, राशन की व्यवस्था दे दो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो, हैं आप पब्लिक सेक्टर को बेहतर कर दो, बेसिक लोगों के। जब हमें यूपीए 1 के टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली कि हम कुछ कह सकते थे, हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती थी, हमें तो 16 या 20 मंत्री दे सकते थे ना वो। हम लोग मंत्री पद के लिए नहीं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए लड़े, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के चलते हम मनरेगा, सूचना का अधिकार, फॉरेस्ट एक्ट, डिसइन्वेस्ट जो हमारे प्रॉफिट गिविंग सेक्टर्स हैं उसकी हम रोक पाए, हमारे बैंक्स और इंश्योरेंस की हम रक्षा कर पाए, हम बहुत से वो काम कर पाए जिनसे हमको आज सेटिस्फेक्शन है। तो हम इतना जानते हैं, और यही आवाम को समझाने की जो है दरकार है, ज़रूरत है। शायद हमारा वो जो रेपो है, वो जो कनेक्ट है उसके साथ, उसमें कमज़ोरी है। वो कनेक्ट जो है उसको ठीक करने से ही उनको समझ में आएगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आई तो कम्युनिस्ट ने क्या मांगा, अपने लिए कुर्सी नहीं मांगी, उसने देखा कि गरीब से गरीब को क्या दिला सके। बहुत बहुत अच्छे अंदाज में आपने देश के लोगों को अपना मैसेज दिया है, तमाम राजनीतिक दलों को भी घेर लिया है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमारे बीच मौजूद रही सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, जिनके साथ हमने की देश की बात। देश की बात में आज फिलहाल इस मुलाकात में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ, जिससे करेंगे हम देश की बात। तब तक के लिए नमस्कार।